अखिलेश यादव की पत्नी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पिछले साल जुलाई के महीने में दिल्ली में जो संसद मार्ग के पास मस्जिद है, उस मस्जिद में पहुंची थी और उनके साथ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन थी, अखिलेश यादव थे और सपा के और भी नेता थे। और ये मस्जिद पे एक बैठक चल रही थी। इस बैठक के दौरान डिंपल यादव ने जिस तरीके से कपड़े पहने हुए थे, हालांकि उन्होंने कोई विशेष कपड़े नहीं पहने हुए थे, उन्होंने भारतीय परंपरा वाली साड़ी ही पहनी थी, लेकिन उनके कपड़ों को लेकर मौलाना रशीदी ने आपत्तिजनक एक बयान दिया था। और आपत्तिजनक नहीं, बहुत ही अभद्र तरीके से उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर यह कह दिया था कि डिंपल यादव वहां पर नंगी होकर बैठी थी। इस तरह का बयान दे दिया था मौलाना रशीदी ने। इस बयान के बाद ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पूरे सड़क पर उतर आएंगे और मौलाना की शामत ला देंगे, मौलाना को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बयान के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब 24 घंटे बीत गए तो समाजवादी पार्टी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे, जितने प्रवक्ता थे, उन्होंने डिंपल यादव का बचाव किया और उन्होंने डिंपल यादव के बचाव में मौलाना रशीदी के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से बयानबाजी की, उनका विरोध किया, आलोचना की। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता था वो किया। और सभी ने एक सुर में, से भाजपा वाले नहीं, और भी आम लोग जो थे, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं रहते, वो भी लोग, यहां तक कि मैं भी उस वक्त जिस भी चैनल में था, मैंने मौलाना रशीदी की जमकर आलोचना की थी। और मैंने कहा भी था कि देखिए, ये भारतीय नारी है और भारतीय नारी के लिए इस तरह के शब्द, शायद मौलाना रशीदी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें शायद भारत की परंपरा नहीं पता। लेकिन बड़ी दुख की बात थी कि तमाम भाजपाई तो बचाने आ गए डिंपल यादव के लिए, उनके सम्मान के लिए, लेकिन ना तो डिंपल यादव और ना अखिलेश यादव, दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला आज तक। इस घटना को करीब 10 महीने, अब तो जुलाई महीना आने वाला है, 12 महीने हो जाएंगे, एक साल बीत जाएगा, कभी भी डिंपल ने या अखिलेश ने इसके खिलाफ नहीं बोला, न सार्वजनिक मंच से, न सोशल मीडिया से, न संसद से। और आज मैं इस घटना पर आपको क्यों दोबारा पहुंचा रहा हूं, क्यों आपको इस घटना की ओर लेके जा रहा हूं, इसकी एक बहुत स्पष्ट वजह है। और इसकी स्पष्ट वजह है डिंपल यादव का फिर से सामने आया एक राजनीति का ऐसा शर्मनाक चेहरा, जो शायद मुझे लगता है कि भारत में अब एक नई परंपरा की शुरुआत कर देगा विपक्षी खेमे में। बीते दिन आजमगढ़ में मैंने बताया था आपको, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के मामले में बहुत स्पष्ट तरीके से एक लाइन में पूरी बात कह दी। और उन्होंने कह दिया, गांव की बेटी हमारी बेटी, मतलब हर किसी की बेटी हमारी बेटी, कोई भेदभाव नहीं होगा, वो दुश्मन की बेटी हो या दोस्त की बेटी हो, बेटी का सम्मान बेटी की तरह ही किया जाएगा। उन्होंने ये बातें अदिति के मामले में की थी। इस पूरे बयान के बाद योगी आदित्यनाथ की न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश भर में सराहना हुई और लोगों ने कहा कि वाकई में योगी आदित्यनाथ राजनीति के ऊपर जा चुके हैं। वो भले राजनीति में है, लेकिन उनका जिस तरीके से आचरण रहता है, जिस तरीके से उनका वक्तव्य रहता है, वो राजनीति के ऊपर है। एक राजनेता कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन योगी आदित्यनाथ वाकई 80 करोड़ की, जो उनकी 25 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश में, वो उसके एक अभिभावक के तौर पर सामने आ रहे हैं। जो बातें उन्होंने अदिति के लिए की, वो मुझे एक मुख्यमंत्री कम बल्कि एक अभिभावक की तरह ज्यादा लगी, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान का अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने आकर समर्थन नहीं किया। शायद कोई और होता और उसे वाकई में अपनी बेटी की चिंता होती। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अखिलेश यादव की बेटी के जिस तरीके से पोस्ट वायरल हुए, तो जाहिर सी बात है उनकी बेटी को मानसिक आघात भी हुआ होगा, थोड़ा परेशान भी हुई होंगी। कोई और अभिभावक होता, कोई और पिता होता, कोई और माता होती, तो उसे अपनी बेटी की फिक्र होती। और इस फिक्र में जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उनकी बेटी के साथ खड़ा हो जाता, तो कोई और अभिभावक होता, अखिलेश की जगह, डिंपल की जगह, तो वो मुख्यमंत्री का आभार जताते कि आपने इस संकट की घड़ी में हमारी बेटी का साथ दिया,
हमारी बिटिया के साथ आकर खड़े हुए। लेकिन अखिलेश और डिंपल ने इसके एकदम विपरीत काम कर दिया है। अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट कर कर कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं पता कि ये करने वाला कौन है उनकी बेटी के साथ, तो वो मुझसे पूछ सकती है, मैं उन्हें बताऊंगा। मतलब सोचिए कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें ये बात पता भी है कि उनकी बेटी के खिलाफ किसने ऐसे ट्वीट किए, लेकिन वो अभी सार्वजनिक तौर पर बता नहीं रहे हैं। अगर अखिलेश को पता ही होता तो क्या अभी तक अखिलेश चुप बैठे होते? और अगर बैठे हैं तो इसकी वजह क्या है? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं अखिलेश? कल तो कह रहे थे कि जो दो लोग ऊपर बैठे हुए हैं जिनका परिवार नहीं है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब यह बात अखिलेश ने इशारों में की, लेकिन डिंपल यादव ने खुलकर कह दी। डिंपल यादव ने क्या कहा? डिंपल यादव ने कहा कि ये जो कल अदिति बेटी को लेकर बात कर रहे हैं, ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपाई हैं। ये डिंपल यादव का कहना है। और भाजपाई में वो किसकी ओर इशारा कर रही हैं? वो प्रदेश सरकार की ओर इशारा कर रही हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी पर जो आरोप या झूठे पोस्ट करे गए वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाए गए। अगर भाजपा के द्वारा करवाए गए होते तो क्या कभी योगी आदित्यनाथ इस तरीका का एक्शन लेते? अगर यह सरकार ने कराया होता तो क्या कभी इस तरह का एक्शन हो पाता? कभी नहीं हो पाता। अगर यह समाजवादी पार्टी में हुआ होता तो सोचिए आप कि विपक्ष के नेता के खिलाफ या उनकी बेटी के खिलाफ इस तरह की बदसलूकी हुई होती तो क्या सपा सरकार में एफआईआर दर्ज हो पाती? क्या मुख्यमंत्री तक यह बात भी पहुंच पाती? कभी नहीं पहुंच पाती। लेकिन योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत इस मामले में निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर निर्देश दिया है। वो हर मामले में निर्देश नहीं देते हैं, उसके लिए उन्होंने एक कानून व्यवस्था बनाई है, मजबूत पुलिस वहां पर है। लेकिन चूंकि यह मामला एक बेटी के सम्मान से जुड़ा था तो मुख्यमंत्री खुद सामने आए। लेकिन डिंपल यादव अब क्या कर रही हैं? माता के तौर पर, एक मां के तौर पर डिंपल यादव आभार नहीं जता रही हैं योगी आदित्यनाथ का, बल्कि डिंपल यादव अपनी बेटी के खिलाफ हुए षड्यंत्र का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर के खजाने से जो चोरी हुई है, उस चोरी के मुद्दे को, कथित तौर पर जो चोरी हुई है, जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उस चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपाइयों ने उनकी बेटी के साथ ऐसा किया। यही है दुर्दशा कि इन्हें अब अपनी बेटी का नाम भी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने में झिझक नहीं हो रही है। वो डिंपल यादव जो खुद कभी अपने खिलाफ एक मौलाना के द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी पर चूं से चा नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि मौलाना के खिलाफ बोलना इनका जो व्यक्तिगत पार्टी का संविधान है वो इजाजत नहीं देता। वो नहीं कहता कि आप किसी मुस्लिम के खिलाफ बोलें, किसी मौलाना, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर भले वो आपकी इज्जत पर प्रहार करे या वो आपके सम्मान पर प्रहार करे, आपको राजनीतिक तौर पर वो घसीटे या व्यक्तिगत तौर पर। यह है आज उत्तर प्रदेश की दशा। और डिंपल यादव को तो पता होना चाहिए कि 2017 से पहले यूपी में महिलाओं के साथ क्या हो रहा था और आज महिलाओं की क्या स्थिति है। पूजा पाल इसी समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आई है छोड़कर। पूजा पाल के साथ क्या हुआ? पूजा पाल ने विधानसभा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के जुर्म में पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया। समाजवादी पार्टी की एक प्रवक्ता थी जो राम मंदिर पहुंच गई दर्शन करने और संतों का जाकर आशीर्वाद ले ली, तो उनको समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। महिलाओं के साथ समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है मैं वो आपको बता रहा हूं। बाकी प्रदेश में कन्नौज से लेकर अयोध्या और तमाम जिलों में पिछले कुछ एक साल में जितने समाजवादी पार्टी के दुष्कर्म में आरोपी पाए गए हैं, शायद अखिलेश और डिंपल को उनका पता भी नहीं होगा। जिस तरीके से ये संरक्षण देते हैं, मुझे लगता है डिंपल अखिलेश को एक बार अपनी अदिति बिटिया के साथ उन बिटियाओं के लिए भी ये कहना चाहिए, लेकिन वो नहीं कह पाएंगे क्योंकि राजनीति इतनी निचले स्तर तक आ गई है कि अब अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा।